हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मार्केट का ऑर्डर फ्लो यानी सीआरटी कैंडल की समझ नहीं आती और वो मार्केट को ट्रेड करते हैं और मार्केट उनकी यानी अगेंस्ट आना स्टार्ट करते हैं, यानी मेजर उनको डायरेक्शन नहीं समझ आती। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्शन पे बात करेंगे कि डायरेक्शन को कैसे क्लियर किया जाता है। तो ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा मेथड जो है स्विंग ट्रेडिंग पर है, स्कैल्पिंग वाला। अगर आप स्कैल्पिंग वाली देखने जाते हैं तो वो सेम मेथड पे इसकी स्टार्ट वाली 5 क्लास आप इसकी स्कैल्पिंग पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट की सबसे पहले डायरेक्शन को समझना है कि मार्केट की डायरेक्शन को कैसे समझा जाता है, और इसका जो मार्केट का इंजन है, मेजर इंजन को कैसे समझें कि इंजन किस साइड पे जाना चाह रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये डे वन की कैंडल है, डे वन की। ठीक है, डे वन की एक कैंडल जब बनेगी और दूसरी कैंडल जब उसके अंदर क्लोज होती है तो इसको मैं कहता हूँ कि ये एक ऑर्डर फ्लो बन गया, सीआरटी कैंडल। आईसीटी के कंसेप्ट में भी आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो। ठीक है, और उसके बाद अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर ही क्लोज हो जाती है, यहाँ पर इसके अंदर ही अगर क्लोज हो जाए, यहाँ पर इसका हाई चाहे स्वैप किया हो नहीं किया हो तो इसके अंदर ही क्लोज हो जाए, तो ये हमारे लिए एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बन जाएगा। ये एक सेटअप बन जाएगा स्विंग ट्रेडिंग का। यहाँ पर ये लेना कौन सा है? ओनली डे वन। ठीक है ना, ये ओनली डे वन का लेना है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम थर्ड कैंडल की बात करें तो थर्ड कैंडल हमारे पास एंट्री की कैंडल है। तो थर्ड कैंडल पर हम लोअर टाइम फ्रेम पर इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि मार्केट इस हाई को स्टॉप हंट करने जा रही है या मार्केट इस लो को स्टॉप हंट यहाँ पर करने आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये फॉर एग्जांपल ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए ये कैंडल एंट्री की कैंडल थी, और ये वाला टाइम फ्रेम कौन सा है? डेली। ठीक है, डेली पर ये सिनेरियो हमने ओनली देखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाला ब्रेक हो गया तो ये अब हमारे लिए खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट बनने का वेट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर इसका नेक्स्ट बना देती है तो हम फिर थर्ड कैंडल पर यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड कैंडल पर फिर हम इसकी एंट्री लेंगे, या छोटे टाइम फ्रेम पर बाय साइड या सेल साइड। ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 30 मिनट की एंट्री बताता हूँ। 30 मिनट की एंट्री जैसे ही नया डे ओपन होगा, नया डे कौन सा कि जिस कैंडल पर हमने एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल हमने इस कैंडल पर एंट्री लेनी है, इस कैंडल पर हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, तो हम पहले ऑर्डर फ्लो का वेट करेंगे। जब ऑर्डर फ्लो बन जाएगा फिर हम इसके टूटने का वेट करेंगे। अगर तो ये बाई साइड पे टूटता है तो हम बाई साइड पे चले जाएंगे। अगर ये सेल साइड पे टूटा है तो हम सेल साइड का यानी इस लो को फिर टारगेट करेंगे। और अगर बाई साइड टूट गया तो हम इस हाई को स्वैप करेंगे, यानी ट्रेड करेंगे। स्वैप होने के लिए उस साइड पे जाएंगे। अगर ये ऐसे फॉर एग्जांपल 30 मिनट का ही है, ये ऐसे ऐसे 4 से 5 कैंडलें भी बनाने के बाद भी ये टूटता है यहाँ पर बाई साइड पे, तो फिर हम ये वाली बाई साइड को ट्रेड करेंगे। यहाँ से इस बाई को ट्रेड करेंगे। अगर डाउन साइड ब्रेक हो गया तो यहाँ पर इस लो को ब्रेक करेंगे। ये मैंने मेजर मार्केट का इंजन आपको बताया है कि डायरेक्शन को कैसे पकड़ना है। तो अभी मैं आपको बैक टेस्टिंग पर कुछ एग्जांपल के साथ इसका ट्रेड को भी पकड़ के दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को भी इस मेथड की समझ आ जाए और आप इसको लर्निंग यानी सीखने के लिए अगर आप आए हैं ना तो फिर आप इसको देखें और कुछ सीख के जाएं। ऐसे वीडियो को बस देखा और गुम हो गए, ऐसे ना करें। आप इस मार्केट को समझें, पहले मार्केट क्या कह रही है, उसकी डायरेक्शन क्या कर रही है, फिर आप मार्केट में एंट्री ले। ये वीडियो मैं ज़्यादातर बनाता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो ये भी वीडियो हमारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। तो यहाँ पर अब मैं डिलीट करता हूँ और हम चलते हैं चार्ट पर। अगर हम देखें तो चार्ट पर अगर हम बात करें तो मार्केट का अभी तक जो ये ऑर्डर फ्लो था इसको तो हमने ट्रेड कर लिया। अब हम नेक्स्ट किसी का वेट करते हैं कि नेक्स्ट कोई बने और हम उस पर एंट्री ले। अभी तक देखें कुछ नहीं है, वो वाला पुराने वाला ही चल रहा है। पुराने वाला कौन सा था हमारे पास? ये वाला पूरा सेटअप इसका अभी तक चल रहा है। ये जब तक टूटेगा नहीं तो तब तक हम मार्केट में, ये देखें अब ब्रेक हो गया, ये वाला अब हमारे पास खत्म हो गया। अब हम फ्रेश बनने का वेट करेंगे, फ्रेश बनने का वेट करते हैं। वेट वेट वेट, ये बन गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका एक फ्रेश बन गया।
इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर क्लोन, ताकि वो सभी टाइम फ्रेम पर नजर आए। अब देखिए हमें इस कैंडल पर एंट्री लेनी है, ठीक है, इस कैंडल पर एंट्री लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल भी इसके अंदर ही क्लोज होती है, तो हमें इस बार भी एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर फंडा समझे, पहले यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्शन को डेली पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया हुआ कि इसके लो को भी स्वैप किया हुआ, इस कैंडल ने इसके हाई को भी स्वैप किया हुआ। ठीक है, अब हमारे पास सिनेरियो क्या बन सकती है, मार्केट इसके लो को, यानी इसके लो पर 30 मिनट का कुछ ऐसा सिनेरियो बनाए कि इसके ऑर्डर फ्लो को ब्रेक कर दे ऐसे। तो हम इसकी डायरेक्शन को बाई साइड पे लेके आएंगे, जो कि हम टारगेट करेंगे ये वाला हाई। ठीक है, यानी उसका लो स्वैप ऑलरेडी है। अगर मार्केट वहां पर ही हमें रिजेक्शन कुछ देती है, तो हम मार्केट की डायरेक्शन को इस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं जी 30 मिनट पर। 30 मिनट पर सिनेरियो देखते हैं यहाँ पर मार्केट कौन सा सिनेरियो बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखें मार्केट ने क्या किया कि बेरिश हो गई। यहाँ पर मार्केट बेरिश यानी उस लो को स्वैप कर रही है डेली वाले को। यहाँ पर देखें एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो मार्केट ने बना दिया, यहाँ पर एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो मार्केट ने बना दिया। तो अब हम वेट करते हैं, ये देखें ऑर्डर फ्लो टूट गया फिर से, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट क्या है कि अभी तक हमारी, हमने जाना है बुलिश साइड पर इस लो से इस हाई तक। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रेक हो गया, कोई इशू नहीं है। मार्केट को क्या करते हैं फिर से, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करें तो हमारे पास ये है इसका एक माइनर। और इसको हम अगर डिलीट कर दें यहाँ से, इस वाले को ऑर्डर फ्लो को हम कर देते हैं और यहाँ डिलीट डिलीट करते हैं। और यहाँ पर इसका ये मेजर है, यानी माइनर कह रहा है कि मुझे बुलिश करो, हम एक बुलिश करते हैं, यानी हमने इस हाई को स्वैप करना है और यहाँ पर इसका एसर रख देना। ठीक है, तो लेट्स सी वेट करते हैं मार्केट ने क्या किया कि मेजर को ब्रेक नहीं किया, यानी मार्केट ने क्या किया कि माइनर को ब्रेक किया, कोई इशू नहीं है, चलने देते हैं यहाँ पर। यानी मेजर मेजर यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रेक हो गया। तो हम टारगेट किसको कर रहे थे, इसको, यानी मार्केट ने इस लो को सूट किया हुआ है, हम इस कैंडल पर एंट्री ले रहे हैं, डायरेक्शन हम बुलिश ही रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट बुलिश बुलिश, मार्केट बुलिश हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट पूरा डे का हम देखते हैं क्या करता है, पूरे डे मार्केट क्या हुआ, बुलिश। ठीक है, ये पूरे डे की हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल इजी ट्रेड थी। अगर आप इसमें देखें तो बाय की मल्टीपल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी बाय के लिए, अगर आपने डायरेक्शन उसकी सही पकड़ी। उसको देखने की आपकी आइज की प्रैक्टिस ऐसे हुई कि आपको पता चल जाए कि यह मार्केट इसका लो को। अब देखें यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि अपना हाई स्वैप कर लिया, यहाँ पर इस हाई को स्वैप कर लिया। अब हाई चांस है कि मार्केट यहाँ पर अगर बनेगी तो इस लो की तरफ आएगी। तो अब हम वेट करते हैं कि मार्केट का, ये देखें टारगेट बहुत छोटा है, ये लो टारगेट है इसका। तो 30 मिनट पर फिर से हम चलते हैं कि मार्केट ने दो दफा अपना हाई और लो को स्वैप करे। 30 मिनट पर चलते हैं, यहाँ पर देखें मार्केट ने अपना हाई स्वैप और डाउन साइड पे हमारा टारगेट कौन सा होगा, ये वाला। अब टारगेट छोटा हो गया, यहाँ पर देखें तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो इस कैंडल पर टूटा हुआ, टारगेट हमारा अब यहाँ पर छोटा, क्योंकि लो छोटा है इसका। ठीक है, देखें लो के पास मार्केट है, इस लो के पास बिल्कुल मार्केट है, यानी वो कुछ पिप का है जो हमारी वो मेजरमेंट में जो है ना वो है। तो यहाँ पर अब हमारी, यानी यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो हमारी जो ड्राइंग है वो सही नहीं ड्रा हुई। प्रॉपर आप ड्रा करेंगे तो प्रॉपर टू प्रॉपर आप रखें। यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया, उसी लो के पास आके एक मेजर बना दी। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है, यहाँ पर उसी हाई को स्वैप डाउन साइड डाउन साइड। और डाउन साइड मार्केट ने क्या किया कि फिर से अपना लो स्वैप कर लिया, फिर से अपना लो स्वैप कर लिया। तो यानी यहाँ पर जो इस डे हमें ट्रेड मिली थी बेरिश की, वो हमने इस डे की अपनी ट्रेड पिक कर दी। अब हम सिर्फ वेट करेंगे और नेक्स्ट डे का वेट करेंगे यहाँ पर, यानी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे पर ये टूटता है या मार्केट क्या करती है। तो नेक्स्ट डे तक हम वेट करते हैं इसका। नेक्स्ट डे देखें मार्केट ने फिर अपना लो स्वैप किया और बुलिश हो गई। तो मैं एक दिन में एक ही सिर्फ ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पर फिर मार्केट क्या हुआ कि उसी जोन के अंदर आ गए, ये देखिए अब फिर मार्केट उसी जोन के अंदर आ गई। तो फिर हमें अब नेक्स्ट कैंडल पर भी एंट्री मिलेगी। यहाँ पर अब देखते हैं क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम अपना लो को ब्रेक किया हुआ है, और थर्ड टाइम ही अपने हाई को ब्रेक किया हुआ है, यानी स्वैप किया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने अभी तक अपना हाई, यानी हाई ब्रेक किया, अपना हाई प्रॉपर इसकी मार्किंग करते हैं तो यानी अभी उसके के अंदर ही है, अभी ब्रेक नहीं किया, अभी तक ब्रेक नहीं किया। ये देखिए उसी जोन के अंदर अब सेल साइड पे ब्रेक किया, तो अब हम एक एंट्री लेते हैं यहाँ पर। टारगेट क्योंकि बहुत छोटा है और रिस्की है, क्योंकि मार्केट ने हाई भी काफी दफा अप्रोच कर लिया और लो भी अपना काफी बार अप्रोच किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मार्केट उसी के अंदर फिर बुलिश हो गई। ठीक है, मार्केट फिर बेरिश हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो डेली यहाँ पर अगर सेशन देखें तो कौन सा सेशन में भी न्यूयॉर्क में यहाँ पर वॉल्यूम आया। और अगर आप माइनर देखें तो माइनर यहाँ पर बुलिश हो रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रेंजिंग है। तो यहाँ पर अब हम क्लोज भी कर सकते हैं अपनी ट्रेड, क्योंकि हम प्रॉपर मार्केट के एसएल का वेट नहीं कर रहे हैं। भाई एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अपने हाई और लो को स्वैप किया हुआ 3 बार। देखिए ना, मार्केट फिर अपना हाई स्वैप करने गई है, यहाँ पर देखें फिर हाई स्वैप करके मार्केट बेरिश, ये देखें मार्केट फिर उसी जोन में आ गई, फिर उसी जोन में आ गई, उसी जोन में। तो यहाँ पर देखें मार्केट फिर अपने लो के पास है, तो यहाँ पर देखें मार्केट ने अपना लो स्वैप करके बुलिश साइड पे चली गई है। यानी यहाँ पर इतने पिप तो हम मार्केट को दे देते हैं कि मार्केट अपना यानी लो स्वैप करके बुलिश हो रही है, तो अपने हाई के पास है। यहाँ पर देखें मार्केट अपने हाई के पास है, हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। कौन सा हाई है, जो ये वाला हाई है। यहाँ पर इस लो के स्वैप के बाद हमने एंट्री बनाई है, इस लो के स्वैप के बाद एंट्री बनाई है हमने। तो देखते हैं मार्केट, देखिए मार्केट स्टिल बुलिश। ठीक है, मार्केट की सिर्फ डायरेक्शन बहुत इजी है, सिर्फ 2 टाइम फ्रेम मैंने रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को डायरेक्शन पकड़ने में मुश्किल ना हो। डेली 30 मिनट बस। उस स्कैल्पिंग के लिए H4 और 15 मिनट, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ। ये देखिए मार्केट पूरा इसका ऑर्डर फ्लो टूट गया है यहाँ पर। यहाँ पर वेरी इजी है इसका पूरा ऑर्डर फ्लो। यहाँ पर इसको अब हम करते हैं, और सॉरी डिलीट करते हैं, और इसका भी सारा क्लोन कर देते। अगर आप लोगों को ये बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आएँ, वहां पर मुझे आके मैसेज करें, आपको ये इजीली फ्री में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताएं कि आज की इस क्लास में आपने कौन सी चीज़ सीखी है, क्या सीखा है, बैक टेस्टिंग की है या नहीं, आपको रिजल्ट कैसा मिला है, ताकि उससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके कि मार्केट वाकई ये चीज़ वर्क कर रही है। मार्केट में जिन लोगों ने बैक टेस्ट किया है उनको कुछ गेन नॉलेज मिला है इसके बारे में या नहीं मिला। ठीक है, वेरी सिंपल थी मार्केट। मैंने बहुत यानी थोड़ा कंसेप्ट समझाया, बिल्कुल थोड़ा कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट में मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ लगे। तो अब मैक्सिमम इसको 1 वीक 2 वीक का डाटा बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट करके प्रॉपर आप देखेंगे डायरेक्शन क्या कह रही है मुझसे, मार्केट क्या कहना चाह रही है, डायरेक्शन क्या कहना चाह रही है। तो इंशाल्लाह फिर आप रियल मार्केट पर भी इसको अप्लाई करेंगे तो आपका अंदर का जो डर है वो दूर हो जाएगा, आप एक डिसिप्लिन में एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करना है लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।